दोस्तों, इब्राहिम तरोरे, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और ये हजरत बिलाल ही को अपना आइडियल मानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है, गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका और इजराइल सदमे में आ गए हैं। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इब्राहिम तरोरे को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमानों, खास तौर पर बच्चों, के हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तिजा कर रहा था, या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखिए, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उनके घर तबाह हो चुके थे, मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थे, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। उन्होंने पहले अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब उन्होंने दुनिया को हैरत में डाल देने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती हिस्सा, यानी एक पूरा सोने का पहाड़, गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है, और खासकर अमेरिका व इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है, और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जगी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल यकीनन खुश हो जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे, और इनकी मां बहुत ही नेक, हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थीं। इब्राहिम तरोरे की तरबियत इस्लामी उसूलों पर हुई थी। इसी वजह से बचपन से ही ये जुल्म और नाइंसाफी को नापसंद किया करते थे। एक दिन जब इब्राहिम स्कूल से घर लौटे तो घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा, बेटा, आज मैंने सारा खाना अपने गरीब पड़ोसी को दे दिया, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां भी उन्होंने न सिर्फ बहुत सी मुश्किलात देखीं, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया, और जुल्म व नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा डटकर खड़े रहे। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल सलाहियतें अता की थीं, इसलिए बहुत जल्द ही वह अपनी ईमानदारी और बहादुरी की वजह से आला ओहदे तक पहुंच गए। फिर एक दिन उन्होंने अपने मुल्क के एक जालिम सदर को, जो अपनी कौम की दौलत लूटकर मगरबी ताकतों को दे रहा था, उसकी कुर्सी से हटा दिया, और तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आते ही
सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्कीना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जीनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी कौम की भूख मिटाने और उम्मत की इज्जत बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने मगरबी ताकतों के साथ किए गए सारे जालिमाना समझौतों को खत्म कर दिया, उनकी मिलिट्री और कंपनियों को देश से बाहर निकाल दिया और अपनी कौम से कहा, हम भूखे रह सकते हैं मगर बेजान और बेगैरत नहीं हो सकते। इसी वजह से आज इब्राहिम तरोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन चुका है। मगर इनका असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब इजराइल ने गहाजा पर हमला शुरू किया। बेगुनाह बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर जुल्म किया गया। यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया। उन्होंने आलमी ताकतों को खामोश पाया, मुस्लिम हुक्मरानों को बेपरवाह देखा। एक रात इब्राहिम तरोरे तहज्जुद के वक़्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरे और दुआ की, या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोरे की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम तरोरे के दिल में वह ख्याल डाला जो तारीख बदल देने वाला था। जी हां दोस्तों, फिर इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वह अपने मुल्की खजाने में से, यानी कि कौमी खजाने से, पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम ना लाया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका सदी विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका और यूरोप ने तो इब्राहिम तरोरे को धमकियां भी दीं। मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था। उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम तरोरे ने कहा, यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वह अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम तरोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सरदार नेतन्याहू का कहना है, हम किसी भी मुल्क की तरफ से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमदादी काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल होगा तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्कीना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा, या फिर वह वहां तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्कीना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल हुआ था तो गाजा के लोग सजदे में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओं ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम तरोरे को दुआएं दी थीं। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था, हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम तरोरे की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूं, लेकिन आज इब्राहिम तरोरे ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा, गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया।
अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं? दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम तरोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारे मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम तरोरे को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है, आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम तरोरे ने पैगाम दिया, गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया, बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है कि पूरी उम्मते मुस्लिम भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो, जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वली से मुराद वह शख्स है जिसे अल्लाह तबारक व ताला की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दी। अपने ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें दुनिया में वह मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि इन्होंने न सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज किया। हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में वह कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और जिनके मज़ार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहद ए कदीम के उन बुजुर्गान दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तुल्लून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म सितम करता था और उसके दरबार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तुलून से लोग बहुत तंग थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे या उसके जुल्म के बारे में कुछ कह सके। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे ना किसी का डर होता है ना खौफ। इसलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए, उसे उसके जुल्मों सितम से बचाने की नसीहत की। अहमद बिन तुलून को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सज़्ज़ाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का हुक्म दे दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया। शहर में ऐलान करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया। आसपास से बहुत लोग यह मंजर देखने के लिए जमा हो गए, जिनमें आपके कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। फिर एक भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बेताब था। बादशाह के इशारे पर उसकी जंजीर खोल दी गई। वो फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग समझ रहे थे कि शेर आपको अभी खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा, आपके जिस्म को सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब के साथ बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। बादशाह से यह मंजर बर्दाश्त ना हुआ और गुस्से में उठकर वहां से चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो उन्होंने पूछा कि जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। मैं उस वक्त यह सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाले झाग से कहीं मैं नापाक न हो जाऊं,
कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत छूट न जाए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह है कि उन्हें ना किसी तरह का डर होता है और ना कोई खौफ। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के एक और वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वाकया सुनाते हैं। आपका मज़ार मुक़द्दस जम्मू कश्मीर के कूंज गांव में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से मशहूर है। दोस्तों, जिस जमीन पर हजरत शेर अली शाह जैसे अल्लाह के वली मौजूद हों, उस जगह की कद्र और बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इसी वजह से आप हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने सारी उम्र इश्क़-ए-इलाही और मोहब्बत-ए-रसूल में गुजारी। लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। यही वो खूबियां थीं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों में हुकूमत करते थे। आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था। हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया बहुत मशहूर है। आप शेंद्रा गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने एक परदेसी आ रहा था। रात हो गई थी। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने आपसे जगह मांगी। आपके कहने पर उसने अपना माल और मवेशी कमरे में बांध दिए, लेकिन वहां आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ख्याल आया कि कहीं यह शेर उसकी गाय को ना खा जाए। फिर भी उसने गाय वहीं बांध दी। रात को उठकर वह अपनी गाय को देखने गया तो उसने देखा कि उसकी गाय नहीं है। उसे लगा कि शेर उसकी गाय को खा गया। उसने सोचा कि वह सुबह शिकायत करेगा, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं मौजूद है। हजरत शेर अली शाह अपने पालतू शेर से कह रहे थे, मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं किया जाता।